दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने वह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। यानी जब युधिष्ठिर जी ने पूछा था कि हे चाचा जी, आप तो तीर्थ यात्रा करते करते द्वारका भी गए होंगे, यदुवंशियों में भी गए होंगे, जो कृष्ण और कृष्ण बात जी जो हमारे भाई हैं, बलराम जी जो भाई हैं यदुवंशी में, वहाँ के बारे में तो सुना ही होगा कम से कम, अगर नहीं गए होंगे तो कम से कम वहाँ के बारे में कुछ हमें बता दीजिए जो कुछ भी जानते हैं। तो विदुर जी वो सारी चीज़ें उन्हें बताते हैं और समझाते हैं, लेकिन यदुवंश का जो विनाश हो रहा था उसके बारे में विदुर जी युधिष्ठिर को नहीं बताते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि यह सब सुन करके जो है पांडव विचलित होंगे और काफ़ी परेशान होंगे। आगे कहते हैं कि पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे और मांडव्य ऋषि के श्राप से ही 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे और वही पापियों का उचित दंड देते थे। इसमें जो है प्रमाण के तौर पे बताया गया कि एक समय किसी राजा के अनुचरों द्वारा कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि को आसन पर पकड़ा। उन्होंने समझा कि ऋषि भी चोरों में शामिल होंगे, अतः वे भी पकड़ लिए गए और राज आज्ञा के सबके साथ उनको भी सूली पे चढ़ा दिया गया। राजा को यह पता लगते ही कि यह महात्मा है, ऋषि को सूली से उतार दिया और हाथ जोड़ करके उनसे अपना अपराध क्षमा कराया। मांडव्य जी ने यमराज के पास जाकर के पूछा कि मुझे किस पाप के फलस्वरूप यह दंड दिया गया है। तब जो है यमराज ने बताया था कि आपने लड़प्पन में एक टिंगे की कुछ से नोक छेद दिया था, इसीलिए आपको जो है यह दंड मिला है। और जो है इस पर मुनि ने